अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैलकुलस 3 की ही एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 35 से 44 के दरमियान में हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसमें ये कह रहा है कि स्केच द सरफेस इन 3 स्पेस। मैं पिछली वाली भी वीडियो में आपको बताता रहता हूँ कि हम जो भी कैलकुलस 3 में डिस्कस करेंगे वो मोस्टली 3D में ग्राफ डिस्कस करेंगे। अब 3D में ग्राफ विद साइन एक्स का बनाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। 2D में तो हमें पता होता है कि वो हमारे पास उसकी डोमेन और रेंज निकाल के ना वो हमारे पास हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसी का 3D में ग्राफ बनाएंगे, 3D में ग्राफ थोड़ा सा टफ हो जाता है। ट्राई करते हैं बनाने के लिए, कोशिश करते हैं। ये हमें पता होता है कि एक्स है, ये वाई है और ये जी होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो 2D में ग्राफ होता है ना वो इस तरह बना के ना इस तरह कोई एक्सेलरेट करता है, ठीक है। अगर विद इसी को ये मैं 3D में ट्रांसलेट करूँगा, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स है। अब ये याद रखना, जो भी अगले सवाल में भी बताऊंगा, जो भी वेरिएबल गिवन होंगे ना उसके ऑपोजिट ट्रांसलेट होगा, ठीक है। अब इधर y और x गिवन है तो हमारे समझो z में ट्रांसलेट होगा। अगर x और z गिवन है तो समझो हमारे पास y में ट्रांसलेट होगा। ये एक दो चीज़ें ना बात याद रखनी है, ठीक है ना आपने, इस तरह की कि हमारे पास जो भी वेरिएबल गिवन होंगे ना तो वो उसके लॉन्ग ट्रांसलेट होगा, ठीक है। अब ये है तो ये मैं इसको हमारे पास ये जो 2D में आप लोग बना लीजिएगा, मैं 3D में डायरेक्ट बना रहा हूँ। ये मेरे पास समथिंग 2D में भी इसी तरह ही बनता है। अब 3D में मैं इसको इसी तरह विद जी एक्सिस के लॉन्ग ट्रांसलेट कर दिए, ठीक है। अब इसको सिंपल से ज्वाइन कर दिए, सिंपल ज्वाइन कर दिया। और इस ज्वाइन करने के बाद मैंने इसी को एक ये शेडेड कर दिया क्योंकि ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 2D में y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। आगे y इज इक्वल टू ई की पावर x का भी ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा, वो इजी है। या वो ज़्यादातर उसका नाम की 3D के आप लोग फिगर चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में ये कह रहा है z इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका हमने 3D में ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया है ना कि अभी इस बारे में बताया कि जो भी वेरिएबल इधर इन्वॉल्व है वाई भी इन्वॉल्व है, साथ हमारे पास वाई और जी इन्वॉल्व है, ठीक है। ये दो इन्वॉल्व है तो समझो हमारे पास किसके लॉन्ग ट्रांसलेट होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रांसलेट होगा, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, इसको बनाने का तरीका देख लेना, ठीक है। अब ये देखना, मैं कहता हूँ कि मैं इसके पहले इंटरसेप्ट फाइंड कर लेता हूँ। व्हेन y इक्वल टू 0, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 करूँगा तो मेरे पास z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। व्हेन z इज इक्वल टू 0 तो y जो मेरे पास आएगा प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। आपने जो भी इसी तरह होगा ना सवाल, उसको पहले इंटरसेप्ट फाइंड करने के बाद हमारे पास एक्स वाई की ये कुछ भी वैल्यू आएंगी ना उसको हम उस 3D में फिगर में प्लॉट करके उसका बना लेंगे, ठीक है। अब ये मेरे पास दो चीज़ें आ गई हैं, मैं इसी को 3D में बनाता हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ। अब चेक करिएगा, ये ठीक है, ये मेरे पास x होता है, ये y होता है और ये z होता है। मैंने ये भी बताया कि z और y है ना, तो z और y भी हमारे पास वैल्यू गिवन होगी, x के लॉन्ग ट्रांसलेट हो गया। मैं पहले क्या देता हूँ, z इज इक्वल टू 1 अपने से, ये z इज इक्वल टू 1 आ गया, ये मैं कहता हूँ ये 1 है मेरे पास, आगे ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये भी तक फिलहाल 1 है, z इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। अब y इज इक्वल टू एक दफ़ा प्लस 1 है और माइनस 1 हमारे पास, ये डॉटेड लाइन मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये डॉटेड लाइन ये हमारे पास माइनस है, मैं समझ लो कह रहा हूँ तो -1 इस तरह, ये हमारे पास -1 है, ठीक है। अब जो मेरे पास ड्रॉ होगी ना वो ये चीज़ ड्रॉ होगी है, ये y और z में ड्रॉ हुई है, इसी को मैं ट्रांसलेट करूँगा विद एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के आगे ट्रांसलेट हो गया, ठीक है। अब इसी को ज्वाइन कर देना, ठीक है। अब इसी को ज्वाइन किया तो ये हमारे पास ये जो अभी थोड़ी सी फिगर ख़राब बनी है और ये हमारे पास रीजन आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39 सॉरी क्वेश्चन नंबर 39 में ये कह रहा है 2x प्लस z इक्वल टू
3। अब एक्स और जी में है ना ये चीज़ें, तो मेरे पास समझो ये किसके लॉन्ग ट्रांसलेट होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग ट्रांसलेट होगा। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखनी है, ये तो कॉमन बातें हैं कि जो दो वेरिएबल हैं उसके अगले ऑपोजिट में हमारे पास ट्रांसलेट होगा। इसी के मैं वो इसी तरह इंटरसेप्ट फाइंड करता हूँ व्हेन वाई इक्वल टू 0 और जी इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2। एक्स की वैल्यू आएगी 1, एक्स इक्वल टू 0, तो जी इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 3। ठीक हो गया, ये दो वैल्यू आ गई है मेरे पास। अब मैं ये कहता हूँ कि मैंने इसको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, ये मैं इसको 3D में फिगर बनाता हूँ ज़रा, एक्स वाई और जी। ठीक हो गया, एक्स वाई और जी है। अब मेरे पास एक्स वाले क्या है 3/2, मैं अपने से ही कह देता हूँ कि ये मेरे पास 3/2 है पॉइंट, आगे फिर इसी तरह 5/2 समथिंग आते जाएंगे। ये मैं कह देता हूँ ये एक्स के पर में मेरे पास 3/2 पॉइंट्स। दूसरा मेरे पास जी इज इक्वल टू 3 है, ये 1 ये 2 और ये 3। अब ये एक लाइन बन रही है विद एक्स और जी में बन रही है, क्योंकि एक्स और जी में हमारे पास वेरिएबल थे। ठीक है, इसी को मैं आगे वाई एक्सिस के लॉन्ग ट्रांसलेट कर देता हूँ, ये इस तरह ट्रांसलेट होगी। ठीक है, अब इस चीज़ को ज्वाइन कर दो आप लोग, तो ये हमारे पास विद जी एक वाई एक्सिस के लॉन्ग ट्रांसलेट होगी। इसको आप लोग शेडेड कर लेना। ठीक है, बहुत ईजी सवाल है। ठीक है, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम कहें। अभी एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 कर लेते हैं। ठीक है, बाकी सारे जो बीच में है ना वो सारे इसी तरह ही हैं। ठीक है, कि हमने सिर्फ इंटरसेप्ट निकालेंगे, अगर बेस्ट तरीका ये कि हम इंटरसेप्ट निकालेंगे। ठीक है, वैसे खुद भी जज लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप इंटरसेप्ट निकाल के पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि पॉइंट्स में हमारे पास ज़्यादा इजी हो जाते, वे हो जाते हैं ये समझाने के लिए। अच्छा, 42 में ये कह रहा है, मैं इसी के पॉइंट्स निकालता हूँ। अगर मैं इसको मैं कहता हूँ कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑन बोथ साइड 3 - x आ जाएगा। अब इसी के मैं पॉइंट्स निकालता हूँ। व्हेन x इज इक्वल टू 0 या व्हेन g इज इक्वल टू 0, जी इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x मेरे पास क्या आ जाएगा 3। x की क्या आ गई मेरे पास 3, ऐसे ही है। अगर मैं उसको g को 0 पुट करता हूँ, x को 0, x इज इक्वल टू 0, तो g इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगी +-√3 आ जाएगी। ठीक है, एक्स और जी की वैल्यू आ गई। अब एक्स और जी की वैल्यू आई है, तो हमारे पास ये किसके लॉन्ग ट्रांसलेट होगा, वाई एक्सिस। एब्सोल्युटली बात है। ठीक है, वाई एक्सिस के लॉन्ग ट्रांसलेट होगा। मैं इधर से ये बना देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास वाई एक्स और जी में वैल्यू मेरे पास एक्स मेरे पास क्या है 3, मैं ये कह देता हूँ कि ये मेरे पास आगे x3 है। ठीक है, अब y मेरे पास क्या है, एक दफ़ा +√3, मैं कह देता हूँ ये +√3 है, माइनस माइनस ये इधर इसकी डॉटेड लाइन, और ये मैं कह देता हूँ ये मेरे पास -√3 है। ठीक है, अब जो मेरे पास ग्राफ बन रहा है वो इस टाइप का बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, अब इसी को मैंने जी एक्सिस के लॉन्ग ट्रांसलेट कर दीजिए। देखें, पहले हमने पॉइंट्स निकाल के हमने ड्रॉ कर लेने हैं पॉइंट्स, उसके बाद ट्रांसलेट कर देना जी एक्सिस के लॉन्ग। ये ट्रांसलेट हो गया जी एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसलेट हो गया। क्वेश्चन नंबर आखिरी लास्ट 44 करते हैं। 44 में ये कह रहा है कि 44 में जी वाई जी इक्वल टू 1 है। ठीक है, वाई जी इक्वल टू 1। अब सिंपल हमें ये बात पता है कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रांसलेट होगा। मैं इसकी एक दफ़ा जी इज इक्वल टू 1/y ये आ गया। ठीक है, ये हमें पता है कि अभी हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रांसलेट होना है। हमने कैलकुलस 1 के ये हार्वर्ड एंटन की ही बुक में आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग वाले फर्स्ट चैप्टर में ही जाएंगे तो हमने कुछ बेसिक ग्राफ पढ़े थे। y = √x, y = x3, y = x², y = 1/x। ठीक है, अब वही बेसिक ग्राफ पढ़े थे। ठीक है, वो बेसिक ग्राफ को हम इधर इस्तेमाल करेंगे और इसका हम बनाएंगे कि हमने उधर y = 1/x का समथिंग कोई ग्राफ पढ़ा था, y = 1/x का कैलकुलस 1 में। ठीक है, और वही भी स्टार्टिंग वाले
पहले ही चैप्टर है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने 6 ग्राफ बेसिक पढ़े थे, 6, ठीक है। अब ये x हो गया, ये y होगा और ये z होगा। अब ये z इज इक्वल टू y, तो हम मेरे पास ये इस तरह ट्रांसलेट करेगा, ये इस तरह की समथिंग फिगर बनेगी, ठीक है। अब ये तो मेरे पास सिर्फ बन रही है, ये y z इज इक्वल टू 1/y। इसी को मैंने अगर x एक्सिस के लॉन्ग ट्रांसलेट करूँगा, x एक्सिस के लॉन्ग मैंने ट्रांसलेट करना है, ठीक है। वो कैसे ट्रांसलेट करूँगा, हल्का से मैं इसको इस तरह कर दूँगा और दूसरा इसी को ही इस तरह करके ये ज्वाइन कर दिया, और ये वाला जो शेडेड रीजन आ जाएगा इसको मैं ये कह दूँगा ये y इज इक्वल z इज इक्वल टू 1/y का विद ट्रांसलेट हो जाए, ठीक है। बहुत इजी सवाल है। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इंटरसेप्ट फाइंड करने के बाद, पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद, और जो भी वेरिएबल ऑपोजिट होगा, अगर x y में है तो हमारे पास समझो एब्सोल्युटली बात है कि वो हमारे पास z एक्सिस में ट्रांसलेट होगा। इसी तरह ही बाकी सवाल भी होंगे, ठीक है। किसी को किसी और सवाल में भी कन्फ्यूजन होती है, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर किया है, ईमेल शेयर की भी है, ठीक है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को नोट्स चाहिए होते हैं वो भी मिल सकते हैं, क्योंकि अब ये जो मैंने बीच में 39 की है, 42 की है, 44 की है, ठीक है। अगर किसी को 39, 30 भी या 40 चाहिए, 41 चाहिए, 43 चाहिए, इसी तरह के, अब सारे पॉसिबल नहीं होते सवाल कराना, तो इसी वजह से मैं कम सवाल कराता हूँ। बाकी हमने नोट्स बनाए हुए हैं, तो इंशाल्लाह आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।